वही अगर मेरी पब्लिक आईडी होती, मैं रोज़ स्टेटस रखती, मैं रोज़ स्टोरी रखती, तो मुझे लोग क्या कहते कि इसकी पब्लिक आईडी है इसलिए इसके साथ ये हुआ और ये होने ही वाला था। ऐसे लोग मेरे मतलब मेरे बारे में सोचते। लेकिन अब तो मेरी प्राइवेट आईडी थी, अब प्राइवेट आईडी है तो अब आप ही सोचो कि हाँ, क्या ही बोले प्राइवेट। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में, और वो क्यों, इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। तो कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं और मेरी पूरी फैमिली इतनी टेंशन में आ गई थी, इतनी रोई मैं कल, मतलब बहुत, मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। मतलब वो होगी नॉर्मल बात बाकी लोगों के लिए, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात हुई है वो। तो हर लड़की उसे समझे, मतलब मराठी तो सबको नहीं समझ में आएगी, लेकिन हिंदी जो है, हिंदी सबको समझ में आती है। इसलिए मैं वो वीडियो, मतलब ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ, ताकि मतलब सब लड़कियाँ सेफ़ रहे। इसलिए सब लड़की, सारे लड़कियों के सेफ्टी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और हिंदी में बना रही हूँ। तो क्या हुआ, मैं अब शुरू करती हूँ। तो कल ना, मतलब मेरी मेरी एक नॉर्मल आईडी है इंस्टा की, जो सबकी होती है, हम रेगुलरली यूज़ करते हैं वो एक मेरी आईडी है। और मैंने एक और आईडी बनाई इंस्टा पे, सानिकाज व्लॉग करके, ताकि मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स इंस्टा पे डाल सकूं। इसलिए मैंने सानिकाज व्लॉग करके एक आईडी बनाई। तो मैं उस मतलब मेरी जो रेगुलर वाली आईडी है, उस आईडी पे मैं मेरी न्यू आईडी का नाम सर्च कर रही थी। तो जैसे ही मैंने सानी का नाम डाला, वैसे ही उस पर एक आईडी आई। वो उस पर सानिका मुजमुले करके नाम था, और मेरी ही प्रोफाइल फ़ोटो थी। मतलब मेरा ही नाम, मेरी ही प्रोफाइल फ़ोटो, और मुझे पता नहीं कि वो आईडी किसकी है। मतलब कोई तो मेरी फेक आईडी बना के उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। मैंने जैसे ही वो आईडी देखी, मैं इतना डर गई, आपको मतलब क्या बताऊँ। बहुत डर गई। तो सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त को मैसेज किया, मेरे फ्रेंड को मैसेज किया मैंने, और उसको बताई ये सारी बात। तो वो बोली, मतलब मम्मी या पापा को पूछ ले एक बार कि मतलब उनसे कहीं गलती से ओपन हुई होगी, या फिर उन्होंने की होगी कभी, पूछ ले। तो फिर मैंने सबसे पहले मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी थोड़ी काम में थी, इसलिए मम्मी ने कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैंने पापा को कॉल किया। मेरे पापा भी पूना जा रहे थे, वो गाड़ी चला रहे थे। फिर भी उनसे मैं बात की, उनको बताया। पापा बोले क्या हुआ, तो मैंने ये सब उनको बताया कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है। तो पापा बोले किसने आईडी ओपन की तेरी में। मैं बोली मुझे नहीं पता, आपने की है क्या, कभी गलती से ओपन हुई है क्या आपसे। तो पापा बोले नहीं, गलती से कैसे ओपन होगी ना। तो पापा बोले नहीं कि मैंने नहीं की। तो मैं बोली कि एक बार फॉलोवर्स, उस आईडी के फॉलोवर्स आप चेक कर लो कि कोई जान पहचान का निकलता है क्या। तो पापा बोले ठीक है, मैं गाड़ी रोकता हूँ साइड में और चेक करता हूँ। उसके बाद मुझे मेरे मम्मी का कॉल आया कि बता क्या बोल रही थी। तो फिर मैंने मम्मी को भी ये सारी बात बताई। तो मम्मी भी डर गई कि किसने आईडी ओपन किया इसे। तो मैं मम्मी को भी बोली कि एक बार तो भी मतलब फॉलोइंग चेक कर ले, कोई जान पहचान का निकलता है क्या। तो मम्मी बोली ठीक है। तो फिर मम्मी ने चेक किए, पापा ने भी चेक किए, किसी के भी मतलब कोई भी जान पहचान का नहीं था फॉलोवर्स फॉलोइंग में। और कुछ ज़्यादा नहीं, 8-10 फॉलोवर्स फॉलोइंग हो गए उस आईडी के। तो मम्मी बोली नहीं, पापा बोले नहीं, दोनों के मुझे 5-5 मिनट में कॉल शुरू थे कि पता चला क्या, पता चला क्या। लेकिन मतलब नहीं पता चल रहा था, इतने टेंशन में आ गए थे मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे घर वाले भी, और मेरे फ्रेंड्स भी, मतलब जिसको बताया था वो। और मेरे फ्रेंड मुझे समझा रही थी कि होगा कोई, पता चल जाएगा, जाने दे, और तूने कुछ नहीं किया है तो तू क्यों डर रही है, ऐसे वैसे, मतलब वो मुझे समझा रही थी। फिर मम्मी का कॉल आया कि मतलब मम्मी बोली कि मुझे इस पे डाउट आ रहा है, मतलब जिन पे डाउट आ रहा था, उन सब लोगों को मम्मी ने कॉल करके पूछा कि आपने आईडी ओपन की है क्या। मम्मी ने, पापा ने, मैंने भी, मतलब जिन पर डाउट था, ऐसा लग रहा था कि ये कर सकते हैं, उनको हमने कॉल किया। और वो तो आसानी से बताने वाले नहीं थे, अगर उन्होंने की भी होगी तो भी वो आसानी से तो हाँ बोलने वाले नहीं थे। तो मेरी मम्मी ऐसे बोल रही थी उनके साथ कि अब भी सानिका और उसके पापा पुलिस स्टेशन जा रही है, पता नहीं चल रहा है किसने आईडी ओपन की है, ये फेक आईडी। तो अगर आपने की होगी तो बता दो, या नहीं तो फिर ये दोनों जा ही रही है, मतलब ऐसे उनको डर दिखा के मम्मी बात कर रही थी।
मतलब अगर उन्होंने की होगी तो वो बता देंगे डर से, इसलिए मम्मी वैसे बात कर रही थी, लेकिन वो नहीं बोले क्योंकि उन्होंने की ही नहीं थी। और प्रोफाइल फ़ोटो भी मेरी और वो बुद्धा है ना, बुद्धांशी, मेरे ब्लॉग पे दिखी होगी आपको बहुत बार, छोटी लड़की, हम दोनों की प्रोफाइल फ़ोटो थी उस आईडी पे। मतलब मैं उसको ऐसे, मतलब हम दोनों बैठ के थे ऐसे, वो फ़ोटो है हमारी, वो फ़ोटो उस प्रोफाइल पे थे। मैं इधर दूंगी वो फ़ोटो, यहाँ पोस्ट कर दूंगी यही इसी वीडियो पे। ऐसे हमारा उस पे प्रोफाइल फ़ोटो थी। सच्ची में इतना डर गए थे, क्या ही बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई भी जिनको जिनको कॉल किया, कोई भी हाँ नहीं बोल रहा था कि नहीं हाँ हमने की वगैरह वगैरह। तो बहुत ही टेंशन में हो आ गए थे। उधर से पापा के भी कॉल शुरू थे कि पता चला क्या। मम्मी के भी, मम्मी ने तो बहुत ही टेंशन लिया था। मम्मी मतलब हमें ये लगा कि मेरे प्रोफाइल फ़ोटो कौन को मतलब मेरी फेक आईडी कौन बना सकता है यार। और मतलब अगर उससे कुछ गलत काम कर रहे होगे कोई, मेरा प्रोफाइल फ़ोटो यूज़ करके, मेरा नाम यूज़ करके कोई किसी को मैसेज भेज रहे होगे, कोई मतलब कुछ गलत काम कर रहे होगे, किसी को भी टेंशन आएगा अगर किसी के साथ ये होगा तो मतलब सुबह दोपहर को 12 बजे मुझे वो आईडी दिखी और हमें 7 बज गए कौन है ये पता लगाने में। तो फिर पता चला कौन है, तो वो कैसे पता चला कि मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, रो रही थी मैं बहुत। तो फिर एक बार बोली कि फिर से फॉलोइंग चेक करती हूँ, कोई मतलब जाना पहचाना लगता है क्या। तो मैंने फिर से एक बार फॉलोवर्स चेक किए, तो जितने जितने फॉलोवर्स थे ना, उस सब फॉलोवर्स के म्यूचुअल फ्रेंड में मेरी बड़ी मम्मी की लड़की थी, निवृत्ति, उसका नाम निवृत्ति है। मतलब उसकी शादी हो चुकी है, वो मुंबई में रहती है। तो वो दिखी सबके फॉलोवर्स में, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड में। तो मुझे लगा कि निवृत्ति क्यों करेगी यार, उसकी खुद की एक आईडी है और वो किसको, उसकी शादी भी हो चुकी है, वो क्या करेगी मेरे आईडी का, मेरा प्रोफाइल फ़ोटो यूज़ करके। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बोली मम्मी निवृत्ति हो सकती है क्या। तो मम्मी बोली नहीं वो क्यों करेगी ऐसा। मैं बोली मम्मी फिर भी तो एक बार कॉल करके देख, क्योंकि सबके फॉलो मतलब सजेशन में म्यूचुअल फ्रेंड में निवृत्ति है। तो मम्मी बोली ठीक है मैं करती हूँ। तो मम्मी ने निवृत्ति को कॉल किया, तो मम्मी उसको भी वैसे ही बोले कि सानिका और उसके पापा चाह रहे हैं पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह, तो तूने की होगी तो बता। तो वो बोली नहीं मासी मैंने नहीं की, लेकिन मैं तुझे 5 मिनट में कॉल करती हूँ। मतलब उसको एक लड़की पे डाउट आया, वो उसके घर के बाजू में ही रहती है। तो मम्मी बोले ठीक है। तो वो निवृत्ति उस लड़की के घर पे गई और डायरेक्ट उसका मोबाइल चेक किया। तो इंस्टा पे उसको वो आईडी दिखी फेक वाली, जो मेरा प्रोफाइल फ़ोटो था, मेरे नाम से वो आईडी बनी हुई थी। निवृत्ति ने उसको बहुत डांटा और वो आईडी भी उसने परमानेंट डिलीट कर दी, मेरा प्रोफाइल फ़ोटो हटा दिया और आईडी परमानेंट डिलीट कर दी निवृत्ति ने। और फिर मेरे मम्मी को कॉल किया और मम्मी को बताया कि मासी वो मेरे घर के बाजू में रहती है, उसने ये आईडी ओपन की थी और उसने डिलीट कर दी। तभी जाके जान में जान आ गई सच्ची में मम्मी की। और तभी मेरे को मम्मी ने कॉल किया और मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उस लड़की ने आईडी ओपन की थी। और मैं बोली कि उसको मतलब प्रॉपर मेरा फ़ोटो कहाँ से मिला। तो फिर निवृत्ति ने बताया, निवृत्ति भी कॉन्फ्रेंस में थी, तो निवृत्ति ने बताया कि वो मेरे घर आती है, हर रोज़ आती है। मतलब निवृत्ति की छोटी बच्ची है 3 साल की, तो उसके साथ खेलने के लिए आती है वो। तो उसने क्या किया, निवृत्ति के मोबाइल से मेरे मेरे इंस्टा के हाईलाइट से उस मतलब वो जो फ़ोटो था उसका स्क्रीनशॉट लिया, खुद के मोबाइल पे सेंड किया और फिर जाके खुद को मतलब खुद उसने वो आईडी बनाई। और उस आईडी से उसने लड़कों को मैसेज किया था, हाय बोलो ना हाय वगैरह, ऐसे लड़कों को मैसेज मतलब उसने किए थे। सच्ची में यार ये जब पता चला ना, उस लड़की का मुंह फोड़ने का मन किया, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे भी और मेरी मम्मी को भी। लेकिन निवृत्ति को बोला, निवृत्ति तो इसके पास मोबाइल तो दे, एक बार हमें बोलने तो दे, एक बार उससे बात तो करने दे। तो निवृत्ति बोली नहीं रहने दे, वो छोटी है, उसको नहीं समझ आएगा। यार छोटी होती तो उसको लड़कों को मैसेज करना कैसे समझ रहा है यार। वो 10th क्लास में 16 साल की बच्ची हो, उसको क्यों चाहिए फेक आईडी और लड़कों को मैसेज ये वो। और करो ना यार, तुम करो ना, तुम्हें जो करना है वो करो ना, लेकिन खुद के फ़ोटो यूज़ करो ना। गूगल पे इतने लड़कियों के फ़ोटो मिलते हैं, वो लो ना। तो मेरा क्यों, मैं मिडिल क्लास की लड़की हूँ यार, मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ, मेरा फ़ोटो उसने यूज़ करके प्रोफाइल फ़ोटो पे लगाया और लड़कों को मैसेज कर रही है। सच में मतलब क्या समझा होगा, जाने दो उन लड़कों का, मुझे कुछ करना नहीं, लेकिन क्या मतलब मुझे शब्द ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ।
और सच में मिडिल क्लास लोगों के लिए यही बहुत बड़ा होता है। कुछ उसकी आईडी, उसका नाम, उसका प्रोफाइल फ़ोटो, और वो भी फेक आईडी किसने की ओपन कुछ पता नहीं। किसी को भी डर लगेगा, किसी का भी जान जाती है ये सब देख के। तो एक्चुअली मुझे ये लगा कि मतलब मेरे मम्मी भी, मेरे पापा भी, सभी यही सोच रहे थे कि पता है क्या, मतलब मैं मेरी बात बताती हूँ आपको भी। क्या है ना, मेरी इंस्टा आईडी जो है ना वो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। मेरे इंस्टा आईडी पे मेरी प्रोफाइल फ़ोटो नहीं है, मेरे व्हाट्सएप पे मेरी प्रोफाइल फ़ोटो नहीं है, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे मेरी डीपी नहीं है, मेरे यूट्यूब पे मेरा फेस हाइड रहता है। मेरे इंस्टा के जो फॉलोअर्स है वो 50 है, सिर्फ 50, वो भी कौन, पूरे मेरे फैमिली वाले, मेरे मामा मामी अंकल आत्या, मतलब पापा मम्मी जो रहते हैं वो पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे इंस्टा के फॉलोवर्स। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी लड़कियां ही हैं, कॉलेज के मेरे कुछ लड़कियां हैं, 10-12 लड़कियां हो गई, और बाकी पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं। उनके अलावा एक भी मेरा फॉलोवर्स नहीं है, अनजान आदमी कोई भी नहीं है मेरे फॉलोवर्स में। मेरे आईडी को 3 साल हो गए, फिर भी मेरे 40 या 50 फॉलोवर्स है, मतलब आप ही सोचो। मतलब मैंने किसी को चांस ही नहीं दे रखा कि कोई मेरा फ़ोटो कहाँ से चुराए। ना मेरी डीपी है, ना मैं स्टोरी लगाती हूँ यार, खुद की स्टोरी भी मैं नहीं लगाती कभी खुद के अकेले की फ़ोटो के। और ना ही मेरे इंस्टा पे पोस्ट है, सिर्फ एक पोस्ट है मेरे आत्तू के शादी की, मेरे दोस्त के साथ है, वो भी किरण मेरी फ्रेंड है उसके साथ है वो भी पोस्ट। और बाकी कुछ ना मेरे पोस्ट है, ना मेरी कभी स्टोरी रहती है, वो भी फैमिली के साथ, स्टेटस रहते हैं वो भी फैमिली के साथ। कुछ नहीं है ऐसा जहाँ से कि कोई मेरा फ़ोटो चुराए और डीपी पे लगाए और कुछ गलत इस्तेमाल करे, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने किसी को कुछ चांस ही नहीं दे रखा है। और इतना सब कुछ हो के अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ही करूँ मैं, मतलब क्या ही सोचूं अब। मेरे जो ये है ना हाईलाइट है ना, उसमें भी मेरे, मतलब मैंने अकेले की कभी स्टोरी नहीं लगाई तो हाईलाइट होने के यही नहीं आता, सवाल ही पैदा नहीं होता हाईलाइट होने का मेरे अकेले के फ़ोटो का। सब फैमिली के साथ थे, और वो एक ही फ़ोटो था जो इसने, उस लड़की ने प्रोफाइल पे लगाया था, वो एक ही फ़ोटो था, वो बुद्धा के साथ था, छोटी बच्ची के साथ था। बाकी सारे मेरे दोस्त, मतलब एक कुछ तो दोस्त के साथ थे, या फिर कुछ मतलब फैमिली के साथ थे हाईलाइट पे भी, बस। और आप ही सोचो, अगर इतना सब कुछ प्राइवेट होने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो किस पे डाउट करें, सारे अपने ही है, सारे फॉलोवर्स अपने ही थे, दोस्त पे क्या डाउट करे यार। और बाकी तो फैमिली मेम्बर थे, फैमिली मेम्बर पे कौन डाउट करता है। ऐसा हुआ सब कुछ, मतलब इतना मैं खुद को सेफ रखने की कोशिश करती हूँ, इतना मैं खुद को प्राइवेट रखती हूँ, फिर भी ऐसा हुआ। वही अगर मेरी पब्लिक आईडी होती, मैं रोज़ स्टेटस रखती, मैं रोज़ स्टोरी रखती, तो मुझे लोग क्या कहते कि इसकी पब्लिक आईडी है इसलिए इसके साथ ये हुआ, और ये होने ही वाला था। ऐसे लोग मेरे, मतलब मेरे बारे में सोचते। लेकिन अब तो मेरी प्राइवेट आईडी थी, अब प्राइवेट आईडी है तो अब आप ही सोचो कि हाँ, क्या ही बोले। प्राइवेट आईडी तो छोड़ो ना, मेरे फॉलोअर्स थे, अनजान फॉलोअर्स भी नहीं थे कोई, सब अपने ही थे। मतलब क्या करे यार, लड़कियाँ, एक लड़की आज के ज़माने में एक लड़की ही लड़की की दुश्मन हो रही है। ये मतलब सच में ये बात सही है, लड़की ही लड़की की दुश्मन हो रही है। वो लड़की 16 साल की बच्ची वो लड़कों को मैसेज करने के लिए मेरा प्रोफाइल फ़ोटो यूज़ कर रही है, मेरा नाम यूज़ करिए, नाम किया तो किया यूज़, प्रोफाइल फ़ोटो यूज़ करिए। नाम तो सानिका मजमूल है, नाम की 1000 लड़कियाँ हो गई इस देश में, लेकिन नाम फ़ोटो भी मेरा, क्या मतलब क्या समझे। तो ऐसा हुआ यार, सच में मुझे उस टाइम ये लगा कि सिर्फ मेरा प्रोफाइल फ़ोटो और मेरा नाम लगा के कोई फेक आईडी बनाई किसी ने, तो मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त इतने मतलब टेंशन में आ गए थे। मेरी मम्मी तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ गई थी, सब टेंशन में आ गए थे। सिर्फ इतना ही, किसी ने मेरा प्रोफाइल फ़ोटो लगा के फेक आईडी ओपन की, बस इसी कारण मेरे घर वाले इतने टेंशन में आ गए। तो मुझे ये मतलब ये सोच के डर लग रहा है कि वो लड़कियाँ, जिन लड़कियों के साथ गलत काम होता है, उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी सच्ची में। क्या मतलब क्या ही बोले, मुझे 2 मिनट के लिए वो ख्याल आया, बहुत बुरा लग रहा था। मेरे साथ सिर्फ इतना ही हुआ, मतलब मेरा प्रोफाइल फ़ोटो ही किसी ने यूज़ किया तो हमारी जान निकल गई थी, तो उन लड़कियों के घर वालों पे क्या बीतती होगी सच्ची में। वह उस वक्त भी बहुत से लोग, मतलब कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग यही सोचते होंगे कि लड़की अकेली है, लड़की अकेली रात को बाहर घूम रही थी, लड़की अकेली घूम रही थी, लड़की के कपड़े छोटे थे इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ।
उस 2 साल के बच्चे की क्या गलती, उसको भी साड़ी पहन के देख क्या, तब ऐसा ख्याल आता है। ऐसा ही मतलब आज मतलब यही हुआ कि मैंने इतना प्राइवेट रखा खुद को, फिर भी ऐसा हुआ। तो सच्ची में बताओ ना, जो होने का है वो होता ही है। खुद को कितना भी बचाने की कोशिश करो, कुछ भी करो, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, ऐसे डर के कुछ नहीं। मैंने तो मेरे सारे इंस्टा के मेरे हाईलाइट डिलीट किए, जो एक पोस्ट थी वो भी मैंने डिलीट की इसी डर से। और मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी स्टोरी रख पाऊँगी या पोस्ट कर पाऊँगी इसी डर से। ऐसा है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं डर के। इतना प्राइवेट होके भी अगर ये हुआ मेरे साथ, तो होने को कोई नहीं टाल सकता, ऐसा है। तो इसीलिए आपको आपकी लाइफ एंजॉय करने हैं ना, तो करो सच्ची में। और आपको पता है आपकी लिमिट, आपके घर वालों को पता है आपको कहाँ रोकना है, कहाँ टोकना है और कहाँ एंजॉय करने देना है। ये आपके घर वालों को भी पता है और आपको भी पता है। एक्चुअली ना, मेरे घर वाले या फिर मेरे मम्मी पापा मुझे कभी नहीं कहते कि तू आईडी प्राइवेट रख, या फिर तू मतलब यूट्यूब पे फेस हाइड कर, या फिर मतलब पोस्ट मत कर, डीपी मत रख। ऐसे कभी नहीं बोलते मेरे घर वाले मुझे। लेकिन मैं ही मेरे सेफ्टी के कारण आजकल इतना कुछ हो रहा है, इस डर से मैं ये सब करती हूँ। मतलब प्रोफाइल फ़ोटो नहीं रखती, स्टोरी नहीं लगाती, पोस्ट नहीं करती, डीपी नहीं रखती। ये सब मैं उसी डर से करती हूँ। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, इतना सब कुछ करके अगर ये हो रहा है तो कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए बोलती हूँ, अगर आपकी इच्छा हो रही है कुछ करने की, आपको घूमना है बाहर, आपको घूमने जाना है, आपकी लाइफ है, आप करो। लेकिन मम्मी पापा की परमिशन लेके करो, घर वालों की परमिशन लो फिर। और बस यही मतलब मैं तो इतना डर गई थी जब मेरे साथ ये हुआ। मेरी आईडी फेक आईडी कोई यूज़ कर रहा है, उस पर कुछ क्या गलत काम कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बहुत डर गई थी। बहुत मतलब वो बता नहीं सकती मैं उस टाइम की फीलिंग क्या थी मेरी, कैसा लग रहा था मुझे। पूरे 12 बजे से 7 बजे तक मैं उसी में थी कि कौन हो सकता है। मेरी मम्मी भी मुझे 10 बार कॉल कर रही थी कि पता चला क्या क्या हुआ, कौन क्या कर रहा था। मेरे पापा भी 10 बार मुझे कॉल कर रहे थे, मेरे घर वाले सब मुझे 10 बार कॉल कर रहे थे। ऐसा हुआ फिर, लेकिन एंडिंग में पता चला। और वो लड़की सच्ची में, वो लड़की मुंबई में रहती है। वो लड़की अगर यवतमाल में रहती ना, मेरे घर के मतलब मेरे गांव में रहती ना वो लड़की, उसके घर जाके उसका मुंह फोड़ते मैं सच्ची में। मेरी मम्मी भी बहुत गुस्से में थी और मैं भी बहुत गुस्से में थी उस टाइम। लेकिन वो उधर थी और वो सिर्फ निवृत्ति की वजह से बच गई। नहीं तो सच में अगर उसने उसके पास एक बार भी मोबाइल दिया मतलब देती ना वो वो नहीं बचती। हमारे मतलब बोलने से वो जाने दो, अब वो नहीं बता सकते हम। तो ऐसा कुछ हुआ। अगर किसी को ये बातें नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन हमारे लिए, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए यही बात बहुत बड़ी है। अगर हमारी फ़ोटो को यूज़ कर रहा है ऐसे फेक आईडी बना के, नहीं बता सकते हम पे क्या बीत रही होगी उस टाइम। ऐसा सब कुछ हुआ है गाइस। तो मतलब सेफ रहो, बस आपके पास ये मैसेज पहुंचाना था कि इतना सब कुछ करके भी ये हो सकता है। तो आपके फॉलोअर्स में जिनका मतलब जिन पे भरोसा नहीं है, या फिर ऐसे लोगों को मत रखो जो ऐसे गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो कुछ भी किया तो जो होना है वो होता ही है, लेकिन फिर भी सेफ़ रहो। मतलब आपके पास ये मैसेज पहुँचे इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ। तो बस खुद को सेफ रखो, खुद को सिक्योर रखो। बाकी तो आपको आपका मतलब पता ही है, सबको अपना अपना पता होता है कैसा है क्या है। बस यही मैसेज आप तक पहुंचाना था। और हाँ, जब हमें मतलब पता नहीं चल रहा था किसने बनाई आईडी वगैरह वगैरह, तब हम सिर्फ यही सोच रहे थे, मेरी मम्मी भी मैं भी, कि मतलब मेरी मम्मी भी मुझे यही बोल रही थी, तूने कहीं किधर ही फ़ोटो पोस्ट किया ही नहीं, तेरी है ना आईडी मतलब पब्लिक है ना, तू इंस्टा पे प्रोफाइल रखती ना, डीपी रखती व्हाट्सएप पे ना, तो स्टेटस रखती, तो किसके पास गया है? मतलब फ़ोटो गया है जिसके पास, वो तो तेरे फॉलोअर्स में से ही कोई होगा। ऐसे हम तब सोच रहे थे, क्योंकि मैंने बाकी कहीं भी फ़ोटो वगैरह पोस्ट नहीं किया है। और उसमें भी एक बात, जो मैंने जो डीपी मतलब प्रोफाइल फ़ोटो रखा है ना उस फेक आईडी पे, वो प्रोफाइल फ़ोटो मैंने बुद्धन के बर्थडे पे, मतलब वो फ़ोटो मैंने बुद्धन के बर्थडे पे स्टोरी पे लगाया था 25 जून को, 25 जून को मैंने वो फ़ोटो स्टोरी पे लगाया था। और उसके बाद मैंने वो फ़ोटो हाईलाइट में रख दिया, बस उसके बाद मैंने वो फ़ोटो कभी नहीं लगाया। अब
देखो कितने महीने हो गए, आप ही देख लो। तो तब हम यही सोच के पागल हो रहे थे कि किसी को तेरा फ़ोटो मिला कैसे, मतलब किसी को मेरा फ़ोटो मिला कैसे। मैंने कहीं भी पोस्ट नहीं किया, मेरे पापा भी वही बोल रहे थे, सब लोग मुझे यही बोल रहे थे। इसलिए हमें डाउट गया कि को जो भी होगा वो फॉलोअर्स में से ही कोई होगा। लेकिन किस पे डाउट करे यार, सब अपने ही है। ऐसा सब सोच के सच में दिमाग का दही हो गया था, इतने पागल हो गए थे हम, सब टेंशन में आ गए थे कि जल्दी देखो क्या कुछ। हम तो मतलब पगला गए थे, हमें तो ऐसा लगा कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस आईडी से कुछ गलत काम हो रहे हैं क्या, किसी को कुछ मैसेज जा रहे हैं क्या, ये हमें पता नहीं था। लेकिन टेंशन तो था ही कि हो भी सकते हैं, जिसने भी ओपन की है वो हो भी सकता है। लेकिन अच्छा हुआ कि जल्द ही पता चला कौन है वो, किसने की आईडी ओपन और क्यों की, वो सब कुछ पता चला जल्द ही। इसलिए थैंक गॉड थैंक्स टू गॉड सच्ची में। तो ऐसा सब कुछ हुआ है, इसलिए बस सभी लड़कियों को यही मतलब एक रिक्वेस्ट है कि खुद की मतलब आपकी सेफ्टी कैसी है, किस में है, ये सब आपको तो पता है। लेकिन फिर भी सब किसी पर भी भरोसा मत रखो। आजकल कोई भी अपना दुश्मन हो सकता है। एक लड़की ही लड़की की दुश्मन हो सकती है। वो 16 साल की बच्ची, मुझे तो उसका नाम मतलब उसका ख्याल आते ही मेरा ना ऐसा दिमाग मतलब सच में इतना गुस्सा आ रहा है उस पर। लेकिन जाने दो, अब क्या ही कर सकते हैं। इसलिए बस लड़कियों को यही मेरा मतलब बताना है कि किसी पर भी भरोसा मत रखो, आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत रखो क्योंकि कौन कब क्या करेगा हमें पता नहीं। इसलिए सेफ रहो, अच्छे रहो, बस यही बताना था। और हाँ, ये मैं मतलब खुद के मन से जो मुझे लग रहा है वो मैं सब बोल रही हूँ। कहाँ भी ChatGPT नहीं की या फिर लिख के रखा है वो पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो मुझे लगा मैं सब मेरे मन की बात की मैंने यहाँ पे सारी, बस यही है। तो सेफ रहो, हैप्पी रहो और एंजॉय करो अपनी लाइफ। और जो मेरे साथ हुआ है, जैसे मेरी फेक आईडी बनी है, मेरे फ़ोटो का प्रोफाइल फ़ोटो लगा के किसी ने गलत इस्तेमाल किया है, लड़कों को मैसेज किया है, ये आपके साथ ना हो इसलिए मैं ये मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ। तो सेफ़ रहिए। और हाँ, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ तो मतलब सीखने को मिला होगा या फिर कुछ तो नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे होंगे। कुछ तो मतलब थोड़ा सा 10% तो आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है, इतना खुद को सेफ रखने की कोशिश करने के बाद भी ऐसा हो सकता है, ये तो आपको पक्का मतलब आज पता चला होगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आप मतलब मेरे साथ जो हुआ है वो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है अगर आपकी कोई गलती नहीं। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ आगे जाके, तो अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप मत डरिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक होगा। और बस यही। और हाँ, आज मेरे पास मतलब इतने टेंशन में थे हम 1-2 दिन से, तो मैंने कुछ क्लिप्स नहीं लिए, तो इसलिए ये एक मतलब एक ही एक क्लिप्स में रिपीट कर रही हूँ, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। और मैंने जो बोला उस पर ध्यान दीजिए और सेफ रहिए और डरिए मत, जो होगा देखा जाएगा। आपकी कुछ गलती नहीं है तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, सब पता चल जाएगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ तो टेंशन मत लीजिए एंड हैप्पी रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ एंड बस। और क्या बोलूँ। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में बताइए, किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या। और अगर मतलब आपको पता होगा कि अगर आगे जाके और ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए, ये भी मुझे मोटिवेट कर रही है। मतलब ज़रा बताइए कमेंट में, कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये वीडियो सिर्फ आप सभी लड़कियों के लिए बनाइए ताकि आप तक ये मैसेज पहुँचे और आप खुद को सेफ रखने की कोशिश करें, ताकि मतलब ऐसे फेक लोग आपके अकाउंट में ना हो, आपकी इंस्टा आईडी पे ना हो, जो आपके फ़ोटो या पोस्ट का गलत इस्तेमाल करें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो और हाँ, प्लीज़ ऐसे मत समझो इससे कि मैं आपको डरा रही हूँ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपकी लाइफ एंजॉय करिए। मैंने तो पहले भी बोला, जो होना है वो होता ही है, कुछ भी करो। सो प्लीज़ टेंशन मत लो और अपनी लाइफ जियो अच्छे से आपको आपकी लिमिट आपको पता है, आपके घर वालों को पता है, इसलिए किसी का भी टेंशन मत लो और अच्छे से आपकी लाइफ एंजॉय करो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल से फिर से अपने ब्लॉग शुरू हो जाएंगे। और हाँ, अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ कमेंट तो करिए। और अगर मेरे वीडियो आपको हिंदी में देखना पसंद आए, मतलब आ रहे होंगे, तो वो भी एक बार कमेंट में बताइए। मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली मैं मराठी में ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद होगा, किसी हिंदी मतलब जिनको मराठी नहीं समझ रही हुए उनको अगर मेरी वीडियो हिंदी में देखने पसंद आ रहे होंगे, तो वो भी एक बार कमेंट में बताइए। मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय।